हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग एक कैपेसिटर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एडवांस 2018 में पूछा हुआ था। तो हर एक क्वेश्चन की तरह सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है और फिर हमें क्या निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। सो बोल रहा है सवाल में कि देर आर थ्री आइडेंटिकल कैपेसिटर C1, C2 एंड C3, है ना। अपने पास तीन आइडेंटिकल कैपेसिटर है। ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। इन तीनों का जो कैपेसिटेंस है वो 1 माइक्रोफैराड है ईच, है ना। एंड दे आर अनचार्ज इनिशियली। इनिशियली ये तीनों के तीनों क्या है, अनचार्ज है। मतलब इन तीनों पे जो इनिशियल चार्ज है वो क्या है, जीरो है। Now they are connected in a circuit as shown in figure, and C1 is then filled completely with the dielectric material of the relative permittivity epsilon naught r, ना, ER है ना। एप्सिलॉन आर के डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी से इसको क्या किया गया, फिल किया गया। द सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स V नॉट इज इक्वल टू 8 वोल्ट। इसका जो वोल्टेज आपको दे रखा है V नॉट का वैल्यू, जो V नॉट का जो वैल्यू है आपको दे रखा है, इसका वैल्यू कितना है जी, 8 वोल्ट है ना। 8 वोल्ट इसका वैल्यू आपको दे रखा है। दिस इज व्हाट दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन। अब उसके बाद बोलता है कि फर्स्ट द स्विच S1 इज क्लोज्ड। अब क्या करेंगे, इस स्विच S1 को सबसे पहले क्लोज करेंगे। सवाल को पढ़िएगा यहाँ पे ध्यान से कि सबसे पहले स्विच S1 को क्लोज किया गया है। ओके, ग्रेट ग्रेट। उसके बाद बोलता है कि व्हाइल द स्विच S2 इज केप्ट ओपन। जब इसको क्लोज किया तब ये ओपन है। इसका मतलब ये जो सर्किट है वो क्या है, कनेक्टेड नहीं है जब ये S1 को क्लोज किया गया है ना। तो जब ये कनेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा वोल्टेज है ये C3 को चार्ज करने में जाएगा। C3 से चार्ज, C3 जो है इस V नॉट वोल्टेज के अकॉर्डिंग क्या होगा, चार्ज होगा जब ये S1 से कनेक्टेड होगा तो। चलो, अब उसके बाद बोलता है कि व्हेन द कैपेसिटर C3 इज फुली चार्ज, जाहिर सी बात है जब S1 को क्लोज करेंगे S2 ओपन रहेगा तो ये बैटरी इस कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड रहेगा और ये चार्ज होगा, है ना। और जब ये फुली चार्ज हो जाता है तो S1 को हम लोग ओपन कर देते हैं और S2 इज क्लोज साइमल्टेनियसली। जैसे ही S1 को क्लोज करा, ओपन करा, S3 को हमने क्लोज कर दिया। ठीक है। When all the capacitor reach equilibrium, the charge on the C3 is found to be 5 microcoulomb. जब इसके साथ, जब इस S2 को क्लोज किया गया और S1 को ओपन किया गया, इन दैट सिचुएशन C1, C2 और C3 जो होगा एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, है ना। और फिर वो चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा उनके बीच में और जब इक्विलिब्रियम को रीच कर जाएगा तो ऑन C3 चार्ज इज फाउंड टू बी 5 माइक्रो कूलम्ब द वैल्यू ऑफ ER। मतलब ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चंस के बारे में समझा क्या दिया हुआ है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सवाल में ये बोल रखा है कि पहली बार क्या किया गया। सवाल में आपको ये बोल रखा है कि पहले क्या किया गया, पहले S1 को क्लोज किया गया और S2 को ओपन करा हुआ है, राइट। तो जब S1 को क्लोज करोगे तो आपका जो सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे जो वोल्टेज है कितना होगा जी, 8 वोल्ट होगा। ये तुम्हारा स्विच S1 था, यहाँ पे ये क्या हो गया, क्लोज हो गया ना। और ये S2 तो ओपन है तो इसके साथ जो कनेक्शन होगा बस क्या होगा, C3 यहाँ पे कनेक्टेड होगा। इसके पैरेलल में यहाँ पे क्या होगा जी, C3 कनेक्टेड। ठीक है। और C3 का जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, 1 माइक्रोफराड है। इसका जो कैपेसिटेंस है वो 1 माइक्रोफराड है। तो इसीलिए जो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इस पे जो नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। अब Q इक्वल टू C इंटू V होता है। C कितना है, 1 है, V कितना है, 8 है। तो जब ये फुली चार्ज होगा C3, इस पे जो चार्ज होगा 8 माइक्रोकूलम्ब और नेगेटिव ऑफ 8 माइक्रोकूलम्ब चार्ज होगा। बहुत ही सिंपल। ठीक है। अब जब ये स्टेडी स्टेट तक चार्ज हो गया, फाइनल चार्ज इस पे C3 पे ये हो गया। अब क्या किया गया, अब क्या किया गया कि इस S1 को ओपन करना है। अब क्या करना है, अब क्या किया गया कि इस S1 को ओपन किया गया, यहाँ पे इस S1 को क्या किया गया, ओपन किया गया और S2 को क्लोज किया गया। ठीक है। तो जब S2 को क्लोज करेंगे तो सर्किट डायग्राम थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं हम लोग। कुछ ऐसा होगा कि अब लिखेंगे कि व्हेन S1 इज ओपन,
and S2 is closed. ठीक है, तो जो सर्किट डायग्राम आपका बनेगा, यहाँ पे क्या होगा जी, C1 होगा और उसके साथ नीचे में क्या होगा जी, C2 होगा, है ना, और C2 के साथ क्या होगा जी, यहाँ पे C3 कनेक्टेड, यहाँ पे C3 कनेक्टेड, यहाँ पे क्या होगा, C3 कनेक्टेड होगा। अब ये t इज इक्वल टू 0 पे जब इसके साथ क्लोज किया गया तो इस पे 8 था, लेकिन स्टेडी स्टेट में यहाँ पे चार्ज जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 माइक्रो कूलम अब यहाँ पे चार्ज बचा है, और तो इधर कितना हो जाएगा, -5। देखो इनिशियली कितना था, यहाँ पे 8 था, अब कितना बच गया, 5। इसका मतलब ऐसे 3 माइक्रो कूलम चार्ज फ्लो करके गया होगा। जब ऐसे 3 माइक्रो कूलम चार्ज फ्लो करके गया होगा, इसका मतलब यहाँ पे +3, यहाँ पे -3, अगेन यहाँ पे +3 और यहाँ पे -3 चार्ज हो गया हो। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखो इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है जी, 1 माइक्रोफैराड है, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है जी, 1 माइक्रोफैराड है। और ये C1 का कितना होगा, C1 जो होगा वो ER टाइम्स ऑफ 1 होगा, तो C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये ER माइक्रोफैराड हो जाएगा, है कि नहीं, है ना, वेरी सिंपल ऐसे होगा कि C जो होता है वो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है ना, एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है, राइट। तो इतना का वैल्यू 1 है, तो एप्सिलॉन नॉट इनटू, तो ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन R हो गया, राइट, एप्सिलॉन R हो गया, है ना। ये होगा C1 का वैल्यू, ये कितना होगा जी, C1 का वैल्यू हो गया, राइट। अब देखो, अब यहाँ से हम लोग इसको दो तरीके से कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे कितना होगा जी, 3 माइक्रो कूलम, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कितना होगा, -3, है ना, यहाँ पे कितना होगा जी, -3। चार्ज को मैं एक अलग पेन से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे कितना होगा, -3, अगेन यहाँ पे कितना होगा, +3, अगेन यहाँ पे कितना होगा, ये -3, है ना, -3, +3 -3 यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया, राइट। और यहाँ पे कितना होगा, प्लस, और यहाँ पे कितना होगा, माइनस, राइट। अब इस सर्किट को बस सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए इसका जो एक सिंपल मेथड ये हो सकता है कि हम लोग केवीएल लगा दें, या फिर एक और मेथड ये हो सकता है कि ये दोनों सीरीज में हो और इस सीरीज के साथ ये क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, तो वोल्टेज इक्वेट करके भी हम लोग बना सकते हैं इसका। तो अगले पेज पर आते हैं, अगले पेज पर आते हैं। यस, हमारे पास जो क्वेश्चन था, थोड़ा सा उसको, इसका फिगर जो है एक बार और हम लोग ड्रॉ करते हैं समझने के लिए। यस, यहाँ पे ER था, ये कितना था जी, 1 था, और यहाँ पे इसके साथ पैरेलल में क्या था, एक C3 था, पैरेलल में क्या था, C3 था। इसका भी कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड, इसका भी कैपेसिटेंस जो था वो कितना था, 1 माइक्रोफैराड, लेकिन इसका जो कैपेसिटेंस है कितना है, ER है, एप्सिलॉन एप्सिलॉन R है, ER नहीं एप्सिलॉन R है, और इसी का वैल्यू बताना है ना। और इस पे जो चार्ज जो है वो कितना है, +-3 माइक्रो कूलम है ना। यहाँ पे कितना है जो चार्ज है, +-3 माइक्रो कूलम है, राइट। यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ पे जो फाइनल चार्ज दिया गया 5 माइक्रो कूलम, और यहाँ पे कितना दिया है, -5 माइक्रो कूलम। ये चार्ज कॉन्फ़िगरेशन अपने को पता है, राइट। अब इसके आगे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो चलो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या लगा दें जी, केवीएल लगा देते हैं, बहुत ही सिंपल, केवीएल लगा देते हैं ना, केवीएल यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने के लिए आपको पता है कि कहीं कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लो और पूरे लूप में घूमते हुए वहीं तक आ जाओ, राइट। तो सपोज हम यहाँ से चले, यहाँ से चलें, तो जब आप इस कैपेसिटर को क्रॉस करोगे, इस कैपेसिटर को जब आप क्रॉस करोगे चलते-चलते, इस कैपेसिटर को, इसको मिटा दे रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है उसको लिखने का। जब इस कैपेसिटर को जब आप क्रॉस करोगे तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, मतलब वोल्टेज आपका बढ़ रहा है। तो जब बढ़ता है तो हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं, और V क्या होता है, Q इक्वल टू CV होता है, तो V क्या होता है, Q बाई C। तो Q कितना है, 5 है, और C कितना है, 1 है। चूंकि वोल्टेज बढ़ा तो मैंने प्लस साइन लिख दिया। अब जब इसको क्रॉस करके कहाँ पाएंगे, यहाँ पाएंगे। जब इस कैपेसिटर को आप क्रॉस कीजिएगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहे होगे, तो वोल्टेज क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। तो जब भी घटता है तो हम लोग नेगेटिव लेते हैं और माइनस साइन पुट करेंगे, और V अगेन क्या होता है, Q बाई सी, और C का वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन R है,
और इसी का तो वैल्यू हमको निकालना है। अगेन इस नीचे वाले कैपेसिटर को भी आप क्रॉस करोगे तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आ रहे हो, वोल्टेज का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, तो घटता है तो नेगेटिव साइन यहाँ पे लिखेंगे। और v इक्वल टू क्या होता है जी, q बाई सी होता है, और इसका C1 है, ये कहाँ चला गया, अब इसको क्रॉस करने के बाद वहीं पे आ गया तो इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी राइट केवीएल, राइट। अब देखो ये पांच हुआ आपको टोटल, 5/1 5 हो जाएगा, 3/1 3 हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, और ये जो निगेटिव साइन है इधर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3/एप्सिलॉन आर, और यहाँ से एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू है वो कितना निकल कर आ जाएगा जी 3/2, 3/2 मतलब 1.5। तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या हो गया, इतना हो गया, है ना। अब कुछ लोग क्या कहेंगे, कुछ लोग ये कहेंगे कि सर ये दोनों क्या है, सीरीज में है ना, क्योंकि दोनों पे चार्ज क्या है, आप ये भी ले सकते हो, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन लेके इसके साथ पैरेलल में भी करके इसको कर सकते हो, राइट। चलिए, तो एक अलग मेथड है। तो इस तरह से अपने पास ई आर का जो वैल्यू निकल कर आ रहा है, कितना निकल कर आ गया जी, 1.5 आ गया, और ये अपना सवाल यहीं पे बन गया, राइट। ठीक है, ओके, फिर सेशन को बंद करते हैं।